हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स, अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, इससे लास्ट सेशन में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है। आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3। टारगेट हो गया सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 में पैरेललोग्राम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट हमारी पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि हमारा कोई भी पैरेललोग्राम जो होता है उसकी अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। That means AB is equal to CD and AD is equal to BC. Is it clear? ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स हमारी पैरेललोग्राम की? स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें हमें क्या गिवन होते हैं? डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम अपनी साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स को, यानी कि अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आता है दैट मीन्स AC, ये क्या है हमारा? वन डायगोनल। और अगर हम B और D को ज्वाइन कर देते हैं तो BD क्या है हमारा? सेकेंड डायगोनल। दीज आर कॉल्ड डायगोनल। इज इट क्लियर? अब हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है स्टूडेंट्स? कि हमारे जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब होता है? देखो स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट दोनों में डिफरेंस होता है। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है और बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं। जब हमारी लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती है देन दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्ट। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इक्वल हाफ में कट करती है, ठीक है, यानी कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के इक्वल है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड बाइसेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर वो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, अगर हमारी कोई एक रे दूसरी रे को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती है देन हम उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट। तो आपको बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट दोनों का मतलब पता होना चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कोई भी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्ट। लेकिन अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसकी जो डायगोनल्स हैं, कौन कौन से डायगोनल्स हैं यहाँ पर हमारे पास? AC एंड BD। ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है? AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। इज इट क्लियर? ये जितना पोर्शन है, ये जो पार्ट है ये इस पार्ट के इक्वल होता है और ये जो पार्ट है वो हमारा इस पार्ट के इक्वल होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फ्रेंड्स, ये थी हमारी पैरेललोग्राम की टू प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और है, हम वो भी पढ़ लेते हैं देन हम अपना क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? हमारी जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें जो टू एडजेसेंट एंगल्स होते हैं दैट आर ऑलवेज सप्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट का मतलब सभी स्टूडेंट्स को मतलब पता होगा, दैट मीन्स 180 डिग्री। हमारे जो पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यू, ठीक है। यानी कि वन आफ्टर अनदर, ए के बाद अगर हम बी की बात करें तो ए और बी मिलकर क्या बनेंगे? 180 डिग्री बनेंगे। अगर हम बी और सी की बात करें तो बी और सी मिलकर क्या बनेंगे? अगेन 180 बनेंगे। अगर हम सी और डी की बात करें तो ये भी क्या है? एडजेसेंट है। सी और डी ये भी क्या होंगे? 180 होंगे। और अगर हम डी और ए की बात करें तो ए और डी लिख लो या डी और ए लिख लो, ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट है और इनका सम भी क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लास्ट ईयर क्लास 7 पैरेलल लाइंस में पढ़कर आए हैं, ठीक है। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है अगेन हमारी पैरेलल लाइंस थी, उनको एक लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल होती है, कट करती है, और हमने पढ़ा था उनका इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। यहीं से हमारी ये प्रॉपर्टी डेराइव हुई है कि हमारे जो पैरेललोग्राम है उसके टू एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
फ्रेंड्स जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि हमारी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, इसी से हमारी एक प्रॉपर्टी और डिराइव हो जाती है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पर हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। अगर आपको ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइड में अपनी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कि हमने पैरेललोग्राम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उन्हीं के बेस पर हमें क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमारे जो पैरेललोग्राम होते हैं उसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है फ्रेंड्स, दैट इज जो हमारे डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट ईच अदर, दैट इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी स्टूडेंट्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो हमारे एडजेसेंट एंगल होते हैं उसका जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। फोर्थ प्रॉपर्टी और हमने साथ में क्या पढ़ी है कि हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं इसीलिए अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आई होप ये चारों प्रॉपर्टी सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है उनका रिजल्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट है हमारा एडी और उसके बाद आपको इक्वल का साइन गिवन है क्वेश्चन में, आपको बताना है कि एडी जो है वो किसके इक्वल है। एडी क्या है स्टूडेंट्स, देखो हमारे पैरेललोग्राम में ये हमारी जो साइड है वो एडी है। अब जो एडी साइड है वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, दिस इज अ साइड, और जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, साइड के इक्वल होगी। और यहाँ पर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हम यूज करेंगे। तो एडी के अपोजिट साइड्स कौन सी होगी स्टूडेंट्स, दैट इज बीसी। यानी कि आपको लिखना है कि एडी साइड जो है वो किसके इक्वल है, बीसी साइड के इक्वल है। और क्यों इक्वल है इसका साथ में आपको रीजन मेंशन करना है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स याद से आपको रीजन लिखना है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड हमें क्या गिवन है, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, हमें बताना है कि एंगल डी सी बी किसके इक्वल है। स्टूडेंट सबसे पहले एंगल डी सी बी को हम मार्क कर लेते हैं। ये जो एंगल होता है बीच में, ठीक है, मिड वाला जो पॉइंट है आपका सी, दैट इज योर एंगल। यानी कि ये एंगल इन दो पॉइंट से मिलकर बना है, डी और बी से मिलकर बना है। तो आपका एंगल कौन सा है, एंगल सी ये है। ठीक है, एंगल डी सी बी आपका कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल। अब आपको बताना है कि एंगल डी सी बी किसके इक्वल है, क्योंकि ये एंगल है तो ये किसके अपोजिट होगा, एंगल के इक्वल होगा। और ये कौन से एंगल के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा था प्रॉपर्टी फर्स्ट में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका अपोजिट एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, एंगल ए। ठीक है, तो अब आपको एंगल ए कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, एंगल ए को आप बीच में लिखोगे और इस एंगल ए को बनाने के लिए जो दो पॉइंट हमने यूज किए, दो रे यूज किए, उनके हम नाम लिखेंगे, दैट मीन्स बी और डी। देखो फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बी और डी लिखें या डी और बी इस तरह से लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप यहाँ पर बी लिखो या डी लिखो या पहले डी लिख दो, इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेन चीज है कि आपका जो एंगल है ए वो आपका क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो हमारा जो एंगल डी सी बी है, यानी ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है। और यहाँ आपको मेंशन करना है बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। इज इट क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, हमें गिवन है ओसी, आपको बताना है कि ओसी किसके इक्वल है। फर्स्टली मार्क करो कि ओसी है कहाँ। देखो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ओसी, ये आपका ओसी है, आपको बताना है ओसी किसके इक्वल है। अगेन अपनी प्रॉपर्टीज पे आ जाओ स्टूडेंट्स, ये हमारा एक डायगोनल है एसी, आपका एक डायगोनल है, आपको गिवन है एसी, और एसी डायगोनल को बीडी डायगोनल क्या कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दिस इज योर प्रॉपर्टी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इज इट क्लियर, दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो यानी कि एसी जो हमारा डायगोनल है उसमें दो पार्ट है, एक एओ है और एक ओसी है, ये दोनों क्या है, इक्वल। यानी ओसी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, या तो आप इसे ओए लिख सकते हो या ओए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैसे भी लिख सकते हो।
और इसके साथ आपको इसका रीजन मेंशन करना है कि OC जो है वो OA की इक्वल क्यों है, ठीक है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, थर्ड देखो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, हमें क्या गिवन है, एंगल DAB। DAB कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स? दिस वन, प्लस एंगल CDA। CDA कौन सा एंगल है स्टूडेंट्स? आपको मैंने बताया कि जो सेंटर वाला हमारा पॉइंट होता है वो हमारा एंगल होता है। एंगल DAB प्लस एंगल CDA किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? आपको ये बताना है, ठीक है। एंगल A और एंगल D, ये है आपका एंगल A और ये है आपका एंगल D। अगेन आपकी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल्स का सम, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा इन दोनों का सम? 180 डिग्री होगा, ठीक है। साथ में आपको रीजन लिखना है, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम is always equal to 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? ये दोनों हमारे क्या है? एडजेसेंट एंगल है। हमारी जो पैरेलल लाइन होती है उसमें भी जो दो एंगल होते हैं, हमारी इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री। आप पहले भी पढ़ चुके हो। हम यहाँ पर इसे एज अ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री। ओके, तो एंगल DAB और एंगल CDA हमारा किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लास्ट सेशन नहीं देखे हैं उनके लिए मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।